उसने कही भैया कि दे रखा है मैं कि √2 √8 √18 √32 कह रहा है कि इन्हें ज्ञात करो और इन्हें हल करके पता करो कि समांतर श्रेणी है नहीं है, और समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद भी लिखो। ये दे रखा सवाल में। तो भैया हमें दे रखे, लिख ले क्वेश्चन। क्या दे रखा भैया? हमें दे रखा √2, फिर कितना दे रखा √8, फिर क्या दे रखा √18, फिर क्या दे रखा भैया √32 डैश 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 डैश, ऐसा आगे को बढ़ता हुआ जा रहा। तो हम एक काम करेंगे, पहले मैंने √2 को ही हल कर लें, क्योंकि मैं सवाल हमारा आगे जब हो गया हम √2 को हल कर लेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आगे होने का ही नहीं है। तो कैसे हल करेंगे? देखो हमें पता है कि a1 का मान हमारा कितना दे रखा, a1 का मान तो √2 है, क्योंकि इसे कुछ हल नहीं कर सकते, लेकिन हम a2 के मान को हल कर सकते हैं। किसके? a2 के मान को। देखो कैसे हल करेंगे। जैसे हमारा दे रखा कि √8 है, तो बताओ मैं √8 को ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसा करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ मैं √8 के मान को, लिख सकता हूँ ना? तो ध्यान रखना, जब भी हमारे अंदर जो 1 से 2 पेयर बनते हैं, क्या हमारे अंदर जो 1 से 2 पेयर बनते हैं उसमें से एक पेयर बाहर निकल आ जाए। 2 अंदर सेम आ रहे ना, रे वैसे तो एक तीसरा भी आ रहा, लेकिन हम क्या कराएं, बस 2 लेंगे, 2 में से एक क्या जाएगा हमारा बाहर निकल के आ जाएगा। तो यूँ कैसे लिखा जाएगा? a2, फिर हमारा a2 लिखा जाएगा 2 √2। बस जब ये दोनों पेयर आएंगे तो 2 यानी एक बार लिखा जाएगा बस बाहर। अगर हमने 2 उठाए हैं अंदर तो बाहर आकर कितना बचेगा हमारा? 1 बचेगा। तो मैं से कितना बचेगा? 2 √2 लिख सकता हूँ। अब बात करते हैं किसकी? a3 के मान की। किसकी भैया? a3 के मान की। a3 का मान कितना है हमारा? 18 है। नो तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसे लिख सकता हूँ कि देखो 3 गुना 3 गुना 2 करके लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ भैया मैं से, देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इतना लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। अब ऐसे 3 का एक पेयर बन गया, नहीं बन गया? तो एक बाहर आ जाएगा, 3 ना आ जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ a3 का मान कितना लिख सकता हूँ मैं? a3 का मान लिख सकता हूँ कि मैं 3 √2। बताओ भैया कोई समस्या? इसके साथ में मैं √4 का मान निकाल लूँ, √4 का मान। √4 का मान क्या है भैया? 32 √ में। अब मैं 32 को कैसे लिखूँ भैया? मैं 32 को लिख सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ कि भैया 2 गुना 2 गुना 2 गुना, या ऐसा करो 4 गुना 4 गुना 2, ऐसा करके मैं लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। बस 4 चौक 16 दूनी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो क्या निकल आएगा हमारा? ऐसे एक 4 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो a4 का मान कितना आ जाएगा? 4 √ में 2। बताओ भैया हमने यानी हद तक अभी इसके मान निकाल लिए, केवल √2 को हल करा है, तो हद तक कोई समस्या किसी को? आगे चले। अब हम किसके मान निकाल रहे हैं? इससे डी के मान निकाल लें। तो डी के मान लीले पेन से लिखेंगे। देखो इसे मैं कर दूँ एक तरफ इसे मैंने कर दिया। अब मैं किसके मान निकालूँ भैया? d1 का मान निकालूँ। d1 का मान निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या? a2 माइनस a1। तो d1 बराबर a2 का मान कितना रखो? अब a2 का मान कितना भैया हमारा? 2 √2। भाई a2 का मान 2 √2 ही तो है, बीच में क्या हमारा? माइनस। a1 का मान कितना भैया हमारा? √2। तो d1 का मान कितना निकल के आएगा? नो बताओ, जब 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो √2 का 2 बचेगा ना? बचेगा, बस बचेगा ना? बचेगा भैया। इसके बाद किसका मान करते हैं? d2 का मान। d2 के मान का फॉर्मूला a3 माइनस a2। तो d2 बराबर कितना आएगा? a3 का मान कितना दे रखा भैया? 3 √2। कितना दे रखा? 3 2 √3 दे रखा, यानी 2 तो √ में 3 बाहर है। फिर क्या भैया? माइनस a2 का मान कितना दे रखा? 2 √2। तो बच्चों 3 √ में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा? d2 का मान कितना आएगा भैया? यानी मैं लिख लूँ कि खाली √2 ही लिख लूँ ना, वही आएगा ना? आएगा भाई। इसके सामने 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा है कोई? जब 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 ही तो बचेगा। हमारा यहाँ कितना है भैया? यहाँ भी हमारा इतना है। अब किसका मान निकालने के बाद d3 का मान और निकाल लें। वैसे तो पता चल गया कि हमारा समान ही आ रहा, लेकिन कैसा? a4 माइनस a3। d3 का मान ऐसी का ऐसी भैया। a4 का मान कितना? a4 का मान देखो कितना हमारा? 4 √2। कितना है? 4 √2।
4 अंडर रूट 2 कहाँ है बेवकूफ़? 2 अंडर रूट 4 है, अंडर रूट के अंदर 2 है, फिर माइनस क्या करेंगे भैया? A3 का मान कितना है? 2 अंडर रूट 3। तो अब बताओ जब 2 अंडर रूट 4 में से 2 अंडर रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा? D3 का मान कितना बचेगा? अंडर रूट 2 बचेगा, नहीं बचेगा? हमारे पास किसके मान निकल कर आ गए? D के मान निकल कर आ गए। अब हमारा D भी समान आ रहा, भाई समांतर श्रेणी है ना, है। अगर वो समांतर श्रेणी तो अगले 3 पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगले 3 पद ज्ञात कैसे ज्ञात होंगे? किस तक दे रखा? A4 तक दे रखा, तो A5 का, A6 का और A7 का फॉर्मूला लगेगा। उसका भी क्या फॉर्मूला उसका बताओ, क्या फॉर्मूला? अगर हमें A5 का मान ज्ञात करना है तो A5 का मान ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D। A5 भैया A5 ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। A4 का मान बताओ, देखो A4 का मान का हमारा ये रहा, कितना है A4 का मान? 4 2 अंडर रूट 4 प्लस भैया D का मान कितना देखा? D का मान देखो यहाँ भी सेम है, तो कितना हमारा? अंडर रूट 2। तो कितना आएगा भैया हमारा? यूँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि A5 का मान भैया हमारा कितना आएगा? A5 का मान आएगा भैया हमारा 4 ये है और 1 ये है, तो कितना आ जाएगा? 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नो बताओ, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? भाई 4 को और 1 को जोड़ेंगे तो 5 अंडर रूट 2 होगा, नहीं होगा? यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ तो हम घटा रहे थे, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, काय का निशान है हमारा? प्लस का निशान है। कोई समस्या भैया? इसके बाद में किसका मान निकालना है? हमारे पास A5 का मान निकल कर आ गया। इसके बाद किसका मान निकालना है? A6 का मान निकाल लेंगे। A6 का मान निकाल लेंगे तो भैया क्या करेंगे? A5 प्लस D। A6 ऐसी का ऐसी, A5 का मान कितना दे रखा भैया? 5 अंडर रूट 2 प्लस क्या है? D का मान कितना है? अंडर रूट 2। तो A6 का मान कितना बनेगा भैया? 6 अंडर रूट 2 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? कोई समस्या भैया? इसके साथ में किसका? A7 का मान निकाल लें, निकाल लें। A7 का मान निकाल लेंगे तो भैया A7 का मान कैसे निकलेगा? A6 प्लस D। A7 ऐसी का ऐसी, A6 का मान कितना? 6 अंडर रूट 2 प्लस D का मान कितना? अंडर रूट 2। तो A7 बराबर कितना होगा? A7 बराबर 7 अंडर रूट 2। बताओ भैया कोई समस्या? अब ये तो हमारे मान ऐसे निकल कर आ गए, लेकिन हमें सवाल में दे रखा कि भैया मान ऐसे निकाल लो। अब क्या करेंगे? इन्हें अब इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इधर कन्वर्ट कर ले भैया। देखो अगर मेरा जैसे हमारा A5 का मान आया था, कितना आया था A5 का मान? 5 अंडर रूट 2 आया था। तो अगर मैं 5 को इसके अंदर लेकर जाऊंगा तो 5 2 बार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसके अंदर? भाई यहाँ की बात देखें, जो कह रहा था कि जैसे हम इसके अंदर से निकाला, तो जब 2 को मैंने इसके अंदर से निकाला था तो 1 बार आया था। अगर मैंने यहाँ 4 को इसके अंदर से निकालना है तो 4 2 बार, तो बाहर आकर कितनी बार हुआ? 1 बार हुआ, नहीं हुआ? अब अगर हम इसके अंदर लेके जाएंगे तो कितनी बार लिखा जाएगा? 5 2 बार लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा? तो मैं A5 का मान लिख सकता हूँ कि भैया 5 गुना 2 करके लिख सकता हूँ, ना लिख सकता हूँ? तो A5 बराबर कितना आएगा? 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना होगा? 50। यानी A5 का मान कितना है भैया? अंडर रूट में 50 आएगा। इसके साथ में किसका मान निकाला था हमने? A6 का मान। A6 का मान कितना था भैया? 6 अंडर रूट 2। तो बताओ जब अंदर जाएगा 6 2 बार लिखा जाएगा, नहीं जाएगा? तो A6 बराबर कितना आएगा? 6 गुना 2। यू का भैया हमारा अंडर रूट में। तो A6 का मान कितना आएगा? 6 3 36, 36 दूनी 72। किसका मान कितना आ गया? 72। अब भैया किसका मान निकालना पड़ेगा हमें? A7 का मान निकालना पड़ेगा। A7 का मान क्या है भैया हमारा? देखो 7 अंडर रूट 2 है, तो मैं लिख लूँ कि 7 अंडर रूट 2। अब इसके अंदर लेके जाना पड़ेगा भैया मुझे। A7 बराबर कितना होगा? 7 गुना 2। ये सारा टाइम आ गया हमारा, अंडर रूट में आ गया। तो A7 का मान कितना होगा? 7 7 49 दूनी कितना होगा भैया हमारा? 49 दूनी अंडर रूट में 98। तो भैया हमें इस तरह से मान प्राप्त होंगे। और हमारी AP क्या होगी? AP श्रेणी देखो कैसी आएगी हमारी AP श्रेणी? AP श्रेणी आएगी हमारी अंडर रूट 2, फिर क्या आएगा? अंडर रूट 8, फिर क्या आएगा? अंडर रूट 18, फिर क्या आएगा? अंडर रूट 32, फिर क्या है भैया? 50, फिर क्या आया? 72, फिर क्या भैया? 98। हमारी ये ऐसी श्रेणी आएगी जो हमारा D का मान आ रहा था, कितना आ रहा था? अंडर रूट 2 आ रहा था। तालो जल्दी से।
विनय मिटो दो। अगर किसी की ना समझ में आएगा तो एक बार मैं क्लास डाल दूँगा, क्लास देख लो, ठीक है। क्या कह रहा तो बता। देखो अगला सवाल है कि √3, √6, √9 और √12 दे रखा। √3, √6, √9 और √12। √3, √6, √9 और भैया क्या दे रखा हमारा √12 ऐसा आगे संख्या बढ़ती जा रही। तो हमें पता करना है कि समांतर श्रेणी है ना है। अब भैया एक लफड़ा हो गया सवाल में, लफड़ा हो गया कि इसे है नहीं, अब हम अंडर रूट की तरह भी हल नहीं कर सकते। जैसे पिछला वाले सवाल को हल करा था ना, हम इसे हल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं हल कर सकते? क्योंकि अगर मैं संख्या क्या हमारी छोटी है, 3 है, 3 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 3 को 3 गुना 3 थोड़ी लिख सकें भाई। 6 को हम 2 गुना 3 लिख सकें, लेकिन भैया पेड़ तो जब भी नहीं बनने। 9 है, 9 को हम 3 गुना 3 के रूप में लिख सकें। एक तो चलो हमें मिल गया, लेकिन एक मिलने से फायदा थोड़ी, हमें लानी तो सारी पड़ेगी नहीं पड़ेगी हमें। जैसे 12 है, 12 को हम लिख सकें कि 3 गुना 2 गुना 2, जब भी फायदा नहीं, एक यहाँ बन गई, एक यहाँ बन गई, लेकिन क्या सारे में बननी चाहिए ना, जैसे पिछली वाले में बननी थी, नहीं बननी थी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है √3, a2 का मान कितना भैया √6, a3 का मान कितना भैया हमारा √9 और a4 का मान कितना भैया हमारा √12। मैं भी हमने a1, a2, a3, a4 के मान लिख लिए। अब भैया इसमें अब देखते हैं हम, तो हमें d1 d2 के मान निकालना है ना, निकाल ले। देखो इधर ही निकालना है, इसके नीचे ही d1 का मान का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 का मान कितना भैया हमारा √6 माइनस √ कितना हमारा 3। अब बताओ ऐसा ये हल हो सकता है नहीं हो सकता है? कैसा होएगा हल बाबू? ऐसे नहीं घटते। क्या नाम लग रहा है, अगर यहाँ √ में अगर यहाँ सपोज करो 3 होता, फिर तो हम इसे क्या कर सकते थे, घटा सकते थे। बाबू स्क्वायर लग के भी तो काट के भी तो नहीं होने का। चलो मैंने कही दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, इस पे स्क्वायर लग के भी हल नहीं होने का। तो क्या करें भैया? तो बाबू अगर एक घटाएंगे जब भी बात तो ही रहेगी। अगर मैं एक में से एक घटाऊंगा फिर भी तो बात आएगी। क्या एक तो किसी भी संख्या के आगे रह नहीं रहता, यूँ है नहीं। √6 √3 के अगर कोई संख्या होती तो आगे घटती, अन्य अब क्या होगा, आगे नहीं घटेगी तो कितना आएगा √6 माइनस √3 का ये किसका मान आएगा हमारा √1 का मान आएगा। इस तरह से किसका मान निकाल लेंगे हम √2 का मान। √2 का मान निकालने कैसे करेंगे, a3 माइनस a2। तो भैया d2 का मान निकालने के लिए करेंगे a3 का मान कितना दे रखा हमारा 9 माइनस, और इसका मान कितना रखा a2 का मान कितना रखा 6। तो d2 का मान कितना आएगा भैया हमारा 9 माइनस √6। हाँ अब बताओ यहाँ √3 यहाँ √6 3 आ रहा, या √9 6 आ रहा है, तो बताओ समांतर है कोई ना? जब समांतर ना है तो क्या कहेंगे, यहाँ पर सर्वांतर d का मान समान नहीं है, समान नहीं, यहाँ सर्वांतर d का मान समान नहीं है। अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं होगी। अतः समांतर श्रेणी नहीं होगी भैया। अगर समांतर से जब हमारी d के मान समान नहीं रहता, हल करके करेंगे क्या हम? बस निकाल तार लो जल्दी से। सॉरी, पहले एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और किसका दे रखा भैया 7 का। 1 का, 3 का, 5 का, 7 का। मिटो दो इसे। 1 का, 3 का, 5 का और 7 का। देखो भैया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा 3 का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा 5 का स्क्वायर, फिर क्या दे रखा डैश डैश डैश, ऐसा आगे बढ़ती हुई जारी है। तो नु बताओ, अब पहले हमें स्क्वायर को ऐसी संख्या में बदलना ना बदले। देखो हाँ तो एक स्क्वायर ही पढ़ा जाएगा, इसे बेवकूफ़ स्क्वायर
एक A1 का मान कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 गुना 1 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, 2 बार लिखा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब है, तो 1 का 1 आएगा। A2 का मान कितना आएगा, 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना हुआ, 9 हो गया। फिर भैया A3 का मान कितना हो गया, 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। और A4 का मान कितना हो गया, 7 गुना 7 कितना हो गया भैया हमारा, 7 सत्ते 49 हो गया हमारा। A1 A2 A3 A4 का मान निकल गया। D1 D2 D3 का मान निकाल लें, देखो कैसे निकलेगा। D1 का मान का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो D1 ऐसे कैसे रखा जाएगा, A2 का मान कितना भैया 25, अच्छा A2 का मान कितना है 9, और A1 का मान कितना है 1, तो कितना आएगा 8। D1 का मान आ गया 8। इस तरह से क्या निकाल लेंगे हम, D2 का मान, D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस A2, A3 का फॉर्मूला क्या भैया हमारा 25, और भैया उसका क्या है हमारा A2 का मान क्या है 9, तो कितना आएगा 5 16 आएगा शायद। अब फिर भैया किसका मान निकल रहा है D3 का, D3 का मान A4 माइनस A3, तो D3 ऐसी का ऐसी, A4 का मान कितना दे रखा 49, और 49 में से 25 जाएंगे भैया तो कितना आएगा शायद 24 आएंगे। तो बताओगे समांतर समान आ रहा, वैसे समांतर तो अलग अलग आ रहा ना, पहला आया 8 फिर आया 16 फिर आया कितना 24, तो D का मान क्या है अलग है, तो समांतर श्रेणी बनेगी कोई नहीं बनेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर D का मान क्या भैया, यहाँ पर D का मान अलग अलग है, तो यह क्या होगा भैया, यह समांतर श्रेणी, तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। जल्दी लिख लो, मैं लिखो तारो, नहीं होगी, जल्दी लिखो फिर अगला वाला सवाल करेंगे। समझाना था ना भैया, मिटो दो। देखो क्या कह रहा, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 दे रखा। सवाल में दे रखा कि 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और भैया क्या दे रखा हमारा, दे रखा 73, और भैया फिर डैश 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 डैश, ऐसा आगे क्या हो रहा, संख्या बढ़ती जा रही है। 1 का 5 का 7 का इनके स्क्वायर दे रखा 73 दे रखा। पहले नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट कर लेना। अगर हम बात करें A1 के मान की, A1 का मान कितना आएगा, 1 गुना 1 आएगा, तो A की बात लिखा जाएगा, लिखा जाएगा A2 के मान की, A2 का मान कितना आएगा 5 गुना 5 लिखा जाएगा तो 25 आएगा भैया। बात करते हैं A3 के मान की, 7 गुना 7 लिखा जाएगा तो कितना आएगा 49 आएगा। और बात करते हैं A4 की मान की, तो A4 का मान तो मैं ऑलरेडी दे रखा, कितने दे रखा 73 दे रखा। बताओ भैया कोई समस्या। अभी मैंने नॉर्मल मान लिखे, A1 का मान, A2 का मान, A3 का मान और A4 का मान। अब D1 D2 D3 के बाद निकालना इससे, इसके नीचे निकालना है नहीं। देखो D1 का मान क्या है, A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान कितना दे रखा भैया हमें 25, और A1 का मान कितना दे रखा 1, अंतर कितना है भैया हमारा 24 का। इस तरह से भैया D2 का मान निकाल लें। D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, A3 का मान कितना दे रखा हमारा 49, और A2 का मान कितना भैया हमारा 25, अंतर कितना है हमारा 24 का। इस तरह किसका मान, D3 का मान, D3 का मान का फॉर्मूला A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 का मान कितना हमारा 73, और A3 का मान कितना भैया हमारा 49, इनका भी अंतर कितना आएगा हमारा 24 ही आएगा। हमारा क्या आ गया, अंतर तो समान आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसमें, अगले 3 पद ज्ञात करेंगे ना, ज्ञात करेंगे तो अगले 3 पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A5 का मान निकालेंगे भैया। A5 का मान निकलेगा ना आमिर, A5 का फॉर्मूला क्या होगा A4 प्लस D, तो A5 ऐसी का ऐसी रखो मैं। A4 का मान कितना है भैया हमारा, A4 का मान कितना दे रखा 73 में D जोड़ूंगा, D कितना हमारा 24, तो A5 बराबर कितना होगा, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होगा 9, यानी हमारा कितना आएगा A5 का मान कितना आया 97। इसके साथ में किसका मान, A6 का मान, A6 का मान का मतलब A5 प्लस D, ऐसे तो निकलेगा भैया। तो A6 ऐसे का ऐसे लिख लूँ भैया मैं। A5 का मान कितना आया हमारा 97 प्लस 24, तो A6 का मान कितना आएगा 7 4 11 को 1 का, 10 और 2
12, 121 हो जाएगा। अब किसका मान निकालना है? A7 का मान। A7 का मान का मतलब A6 प्लस D। तो A7 बराबर A6 का मान कितना आएगा भैया हमारा? A6 का मान 121 प्लस D का मान कितना आएगा? 24। तो कितना आएगा? A7 बराबर क्या होगा? 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145। तो हमें श्रेणी कैसी मिलेगी भैया? हमारी श्रेणी कैसी मिली हमें? यानी समांतर श्रेणी का पता चल गया हमें। आया 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। उसके बाद में क्या है भैया? 97। फिर क्या है? 121। फिर क्या है भैया? 145। और डी का मान कितना आ रहा था भैया हमारा? 24। लिख लो भैया, समझाने की जरूरत तो ना है। हमारी एक्सरसाइज यानी 5.1 कंप्लीट। अब कल से कौन सी शुरू होगी हमारी? 5.2 शुरू होगी। आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को।